हाय एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस फॉर में। आज हम चित्रकला का 12 पेपर करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखकर सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका 6 मार्च को पेपर है, आपका किसका? चित्रकला का। पूरा का पूरा पेपर यही रहने वाला है। आपका मुद्रित प्रश्नों की संख्या आपकी 10 है। ये वाला कोड याद रखना, 830 बीबी। पूरा का पूरा सेट में कराने वाला हूँ हल सहित। सभी प्रश्नों को आप लोग हल सहित तैयार कर लीजिए, ठीक है। सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। चित्रकला हिंदी और इंग्लिश वर्जन में इसी तरह का आपको पेपर देखने को मिलने वाला है। समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक होगा आपका 70 नंबर का। सामान्य निर्देश ये पढ़ना आप जो प्रारंभ के 15 मिनट में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये खंड जो है 2 खंडों, खंड आ और खंड बा में विभाजित है। खंड का के 20 अंक के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, ठीक है। मुख्य प्रश्नता इसमें रखे। प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगाए और उन पर कक्ष निरीक्षक से हस्ताक्षर भी करवाए। पूरा का पूरा यही सब देख लेना अच्छे से। यही पेपर आपका आने वाला है। इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। पूरा का पूरा यही पेपर आपका रहने वाला। चलिए हम चलते हैं अपने खंड आ की तरफ, जिसमें आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं। देखो, खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 20 अंक के, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होने वाला है। क्या है? निम्नलिखित में गर्म रंग कौन सा है? हरा, लाल, पीला, नीला। इन 4 विकल्पों में कोई एक सही है तो बताओ गर्म रंग कौन सा है। तो गर्म रंग कौन सा है तो आप सभी जानते, वो है आपका लाल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो आपके कितने होते हैं? 7। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी, लाल, नीला, पीला। द्वितीयक रंग कौन सा है? तो वो है आपका नारंगी। ऑप्शन नंबर ए। लखेनिया दरी कहाँ स्थित है? लखेनिया दरी जो है कहाँ स्थित है? कहाँ है आपका? मिर्जापुर। याद रखना, कहाँ है आपका? मिर्जापुर। निम्नलिखित में कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? कोण, वृत्त, आयत या वर्ग। तो कौन सा आकार नहीं है? तो वो है आपका कोण। ऑप्शन नंबर ए। 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग है। पीले रंग का विरोधी रंग फटाफट बता दो। आप सभी जानते हो, इससे आपका प्रश्न जरूर पूछा जाता है। कौन है आपका? बैगनी। ऑप्शन नंबर सी। समकोण कितने अंश का होता है? 7वां प्रश्न, समकोण कितने अंश का होता है? तो आप सभी जानते हो 90 डिग्री का होता है। प्राकृतिक आलेखन का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? फूल, पत्तियां, गुलाब, मतलब बेडशीट आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। कोने के आलेखन में धरातल किस भाग को सजाते हैं? कोने के आलेखन में धरातल के किस भाग को सजाते हैं? कोने को, मध्य भाग को, केंद्र को, उल्टे भाग को। तो किसको सजाते हैं? तो वो आप सजाते हो किसके? तो वो सजाते हो आप कोने को। किसको? कोने को। ऑप्शन नंबर ए। आलेखन में चित्र में भरने के लिए किसे दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए? रंग, ब्रश, मैचिंग फ्लेट। तो इन सभी को आपको अपने दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए, जिससे कि आपका खराब ना हो फाइलें। तो आप जो चित्र बना रहे हो वो खराब ना हो दोस्तों, ठीक है। 11 चित्र को प्रभावी बनाने में किसका विशेष योगदान होता है? छाया का, प्रकाश का, पेंसिल का, इन सभी का। ऑप्शन नंबर डी। सफेद बर्फ के क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? सफेद रंग के बर्फ को किस क्षेत्र से दिखाया जाता है? तो वो दिखाया जाता है आपको हरे रंग से। ऑप्शन नंबर डी। उषा काल के आकाश को प्राय कौन से रंग से चित्रित नहीं किया जा सकता? नीले, पीले, धानी, नारंगी। बताओ किससे? तो वो है आपका धानी, ठीक है। उषा काल मतलब सुबह के समय नीला भी होता, पीला, नारंगी भी, धानी हरा नहीं होता है। शीतल रंग कौन सा है? लाल, पीला, बैंगनी, हरा। शीतल रंग बताओ कौन सा है? तो वो है आपका हरा, जिसे आप ठंडा रंग भी बोलते हो। शीतल का मतलब क्या होता है? ठंडा। एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितने अंश का होता है? 60, 120, 180, 360। समस्त त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ये 60 होता है, ये भी 60 होता है, ये भी 60। टोटल 180 अंश। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा रंग पारदर्शी होता है? जल रंग, तेल रंग, एक्रिलिक रंग, पेस्टल रंग। तो कौन सा रंग बताओ कैसा होता है आपका? पारदर्शी। तो वो होता है आपका एक्रिलिक रंग। ऑप्शन नंबर सी। एक्रिलिक रंग को और भी आप लोग बोल सकते हो
ठीक है, और क्या होता है ये एक्रेलिक रंग, आप ये बताओ। ठीक है ना, बताओ कौन सा है आपका एक्रेलिक रंग। और भी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि पेपर में आपका यही सब आने वाला है, फिर पता चले आपने याद ना किया हो। ठीक है, याद कर लेना आप। चलो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? 2B, HB, 2H, H। बताओ कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो आप सभी जानते हो वो होता है आपका 2B। कौन सी पेंसिल? 2B, ऑप्शन नंबर ए। जल के गुण है 1, 2, 3, 4। जल के गुण कितने हैं दोस्तों? तो वो हैं आपके 3, सभी जानते हैं। ठीक है, कोरिया का लड़की भी बता देगी, कोरिया का बच्चा भी बता देगा, 3 रंग हैं। खनिज रंग कौन सा नहीं है? रामरज, पेवड़ी, गेरू, एक्रेलिक। ठीक है, तो कौन सा नहीं है आपका खनिज रंग? तो कौन सा नहीं है आपका? एक्रेलिक, ऑप्शन नंबर डी। अजंता की गुफाओं की संख्या 29, 30, 31, 28। तो कितनी है? तो याद रखना 29। अजंता की गुफाएं कितनी हैं? 29। अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? 29, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हमारे हो गए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। अच्छे से देख लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने खंड वा की तरफ, जिसमें आपको चित्र को भर भर के नंबर मिलेंगे 50 अंक के। ठीक है ना, तो चलिए देख लो। ठीक है, चलो। जैसा अभी आपने पढ़ा था कि खंड का के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा इसमें, ठीक है, ये सब आपने पढ़ लिया होगा। इसके बाद देखो खंड का पाठ है अनिवार्य कंपलसरी है प्राकृतिक दृश्य चित्रण। क्या है? 20 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक दृश्य चित्रण कीजिए। चित्र को जल रंग अथवा पेस्टल रंग से पूर्ण कीजिए। ठीक है, क्या है आपको इसमें बनाना है? 20 गुणा 25 सेंटीमीटर का आयत होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से आपको बनाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? किसी एक का दृश्य चित्रण कीजिए। चित्रण को जल रंग अथवा पेस्टल रंगों से आपको पूर्ण करना है। क्या होना चाहिए? मेले का दृश्य। क्या बनाना है आपको? मेले का दृश्य बनाना है। किसमें? आयत में। अथवा में आप ये कर सकते हो, चरवाहा गायों को चराते हुए। ठीक है, अथवा में ये कर सकते हो, चरवाहा गायों को चराते हुए। ठीक है, तो क्या करना है आपको? चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। सही अनुपात, सुंदर संयोजन, आकर्षक रंग योजना, सामान्य प्रभाव, ये सब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका आलेखन आता है। मतलब कोई आपको क्या करना है? आप तो प्रभावित कला है, ठीक है, स्मृति चित्रण, ये खंड आपको करना होगा। इसके बाद अथवा में आप ये कर सकते हो, ये इसी का पार्ट है आपका। देखो ये वाला पार्ट चला ना एक खंड का, ये सब इसी में है। चाहे आप ये वाला कर दीजिए, ठीक है, अथवा में ये वाला आपको दिख रहा है, चाहे ये वाला कर दीजिए। यानी क्या क्या मतलब? चरवाहा गायों को चराते हुए, ये वाला कर दीजिए, ये सब इसी का है। इसके बाद अथवा में ये कर सकते हो। आलेखन में क्या? 16 सेंटीमीटर की रेखा के वर्ग में एक आकर्षण आलेखन की रचना कीजिए, जो किसी भारतीय पुष्प, कमल, गुड़हल, पत्तियों व तितली आदि पर आधारित होता है। सुसंगत 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, 3 जल रंगों का प्रयोग करना है। ठीक है, इसमें देखो ये सब आपके लिए कंडीशनें होने वाली हैं कि आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। इकाई की मौलिकता, लयतात्मक रेखांकन, रंगों का चयन एवं आकर्षण, सामान्य प्रभाव। ठीक है, इस तरह से ये प्रभावित कला है। क्या है? 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का हल करना, सभी प्रश्नों के अंक सम्मुख हैं। इस तरह से ये आपका, ठीक है ना, ये देखो ये आप प्रभावित कला होती है, ये आप कर ही नहीं पाओगे। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। चतुर्भुज वगैरह मतलब आप कर, लेकिन लड़कियां लोग नहीं कर पाएंगी। लड़के तो कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं कर पाएंगी। इसीलिए क्या करते हैं सब लोग? ये छोड़ देते हैं। आप क्या बनाना पसंद करते हो? चित्र। ठीक है, इसके बाद आपको ये वाला स्मृति चित्रण ये करना होगा। क्या? निम्नलिखित में किसी एक का स्मृति चित्रण कीजिए। छाया प्रकाश दर्शाते हुए पेंसिल से बनाइए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। 2 केले, कलम और कॉपी, पत्तियों सहित शलजम, 2 टमाटर। ठीक है ना, ये वाला। और क्या करना होता है? ये वाला कर दीजिए। मतलब दोनों भागों में आपको करना पड़ेगा। क्या? या तो ये कर दो, क्या लैपटॉप बना दो। निम्नलिखित में किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा कीजिए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। ठीक है, इसी में है ये लैपटॉप, संतरा, पत्तियों सहित भिंडी। यानी कि इसमें ध्यान दें रेखा, शोष्ठभ और सही आकार एवं अनुपात। ठीक है, ये सब आप तैयार कर लेना। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, ये स्मृति चित्रण में आपको ये बनाना होगा। 15 सेंटीमीटर से कम ना, 2 केले, कलम और कॉपी, पत्तियों सहित शलजम, 2 टमाटर।
फटाफट रिवीजन कर लीजिए। या आप ये बना सकते हो, ठीक है, लैपटॉप संतरा पत्तियों सहित भिंडी, ठीक है, ये बना सकते हो। अभी इनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए और पेपर में जाके छाप दीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये वाला क्या, किसी एक यानी ये वाला जो है आपको आयत में बनाना है। 20 × 25 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक दृश्य का चित्रण कीजिए। चित्रण को जल अथवा पेंसिल रंगों से पूर्ण कीजिए। मेले का दृश्य, मेले का अथवा ये चरवाहे गायों को दर्शाते हुए, और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और आलेखन अथवा ये कर सकते हो 16 सेंटीमीटर के वर्ग में आकर्षण आलेखन की रचना कीजिए, जिसमें कमल गुड़हल पत्तियों सहित तितली पर आधारित हो तथा सुसंगत 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए, या तो ये कर दो, या तो आप ये कर दो प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर दो, और या तो आप स्मृति चित्रण वाला कर दो। मतलब ये चीज़ें आप रट लीजिए, आज ही फटाफट बना लीजिए। 1 घंटे का काम है, बनाना आप लोग सीख लीजिए। ये एक प्राकृतिक दृश्य चित्रण पर आता है आपका, ठीक है ना। और ये क्या आता है आपका आलेखन पे, और ये प्रावधित कला आप लोग कर नहीं पाते हो, ठीक है। लड़कियां नहीं कर पाएंगी, लड़के कर लेंगे। और एक आपको ये वाला करना होगा, कौन सा दोस्तों, ये स्मृति चित्रण। ये तो 100% आता है, यानी मेमोरी बेस। 2 केले हों, 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, और कलम और कापी, मतलब किसी एक को बनाना है। पत्तियों सहित शलजम, 2 टमाटर, लैपटॉप संतरा पत्तियों सहित भिंडी, ठीक है। ये सब आप तैयार कर लो। तो बस यही था, वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। इससे बार आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा पेपर में। 100% की क्या, मैं 1000% गारंटी लेता हूँ, इससे बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू।